Welcome to Subhash English School digital lecture. Students, from this year your syllabus of English has been changed. So purchase this book from this year. Today we are going to study about chapter 1 of English class 10th. So students, our first chapter number 1 of your textbook First Flight is A Letter to God. It is written by G.L. Fluents. So students, in this chapter, it is written in the context. They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. विश्वास, किसी भी व्यक्ति का विश्वास जो है बड़े से बड़े पर्वत को भी हिला सकता है, लेकिन हमें अपना विश्वास कहाँ करना चाहिए, किस सिचुएशन में करना चाहिए, किस व्यक्ति पर या किसी स्थान पर कहाँ पे करना चाहिए, इसी क्वेश्चन को लेकर ये पूरा चैप्टर है. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इसमें एक लेंचो नाम के एक फार्मर है जिनकी स्टोरी है. तो क्या कहते हैं, हम इसको रीड करते हैं. लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड. लेंचो एक फार्मर है जिसने गॉड को एक लेटर लिखा है. व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, जब उसकी क्रॉप जो है वो पूरी तरह बर्बाद हो गई है. आस्किंग फॉर 100 पेसोस, और उसने क्या डिमांड की है, 100 पैसे की. डज लेंचोस लेटर रीच द गॉड, क्या लेंचो का जो लेटर है वो गॉड तक पहुंच पाता है. डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या गॉड उसको मनी पहुंचाते हैं. थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी. आप सोचें कि आपके हिसाब से इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और गेस करेगी स्टोरी आगे कैसे चलेगी. बिफोर यू बिगन टू रीड इट, आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं रीड करना, उससे पहले आप सोचें. तब स्टूडेंट्स, आपके इस चैप्टर में जैसे ये जो चैप्टर का ये कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, उसके बाद इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, क्योंकि ये इस चैप्टर में इसके बारे में बताया गया है कि जब आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर अभी तो नहीं होता ऐसा, सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का टाइम है, बट कुछ समय पहले मनी ऑर्डर, अपने अगर मनी को हमको किसी अदर पर्सन को सेंड करना है या अदर पर्सन से हमारे पास आना है तो डाक के थ्रू हम मनी ऑर्डर किया करते थे. तो मनी ऑर्डर में क्या होता है, ये इसकी कुछ स्टेप्स लिखी हुई है जो इस चैप्टर में आएगा कि वो इस प्रकार से चैप्टर, ये जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करके वो एमओ मंगवाता है. इनसाइड द पोस्ट ऑफिस, अब क्या स्टेप है, सबसे पहले आप पोस्ट ऑफिस जाइए, गो टू द काउंटर, मार्क्ड मनी ऑर्डर, काउंटर के पास जाइए और कहिए मनी ऑर्डर करना है. बाय अ मनी ऑर्डर फॉर्म, एक मनी ऑर्डर फॉर्म खरीदिए. बाय पेइंग 50 पैसेस टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर, 50 पैसे देकर जो काउंटर पर बैठा है उस व्यक्ति से एक एमओ फॉर्म मिलता है, वो खरीदिए. देन fill the appropriate boxes in the form, और उस फॉर्म में जहाँ पर जो उसने जानकारी मांगी गई है इस फॉर्म में उसको प्रॉपरली फिल करिए इन ब्लॉक लेटर्स. ब्लॉक मीन्स कैपिटल लेटर्स. पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ मनी टू सेंड अलॉन्ग विद द चार्जेस, और काउंटर पर उतने पैसे पे कर दीजिए फॉर्म भरने के बाद, और फॉर्म भी साथ में जमा कर, ये जो है पैसे पे करके और फॉर्म को लेटर बॉक्स में डालना है. तो ये जो जितने पैसे हैं ये काउंटर पर आप डिपॉजिट करवा सकते हैं. टेक बैक द एमओ एक्नॉलेजमेंट काउंटर फाइल टू योर रिकॉर्ड्स, और आपको उसके बदले वो जो काउंटर से क्या देगा, एक काउंटर फाइल मीन्स होता है रिसिप्ट
वो वहाँ से मिल जाएगी ताकि आपके पास भी रिकॉर्ड रहे। स्टूडेंट्स, सी हियर, दिस इज एमओ फॉर्म, वी कैन बाय इट एट पोस्ट ऑफिस। Look carefully. We must write in block letters. This is MO acknowledgement, and the counterman can file from it, can tear from it. Now students, we are going to start the story of this chapter. The house, the only one of the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. यहाँ पर एक घर है, एक हिल की वैली है, उसके ऊपर बना हुआ है, और यहाँ से एक रिवर दिखाई दे रही है, राइप्ड क्रॉप्स है फील्ड्स में वो दिखाई दे रहे हैं, और इस एरिया में काफ़ी अच्छी फसल होती है। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। इस एरिया में जो फसल है वो किस वजह से होती है कि यहाँ पे जो डाउनपोर मतलब होता है झरना, जो बहता हुआ पानी है उसको लेकर फील्ड में इरिगेशन किया जाता है, या फिर शावर होती है। तो शावर भी काफ़ी कम होती है यहाँ पर। शावर मीन्स होता है रेन फॉलिंग। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। और लेंचो नाम का एक किसान है जो स्काई की ओर देख रहा है, अपने फील्ड, जो उसके फील्ड में अभी मैस की फसल लगी हुई है उसको भी निहार रहा है, और स्काई की ओर देखता है जो नॉर्थ ईस्ट साइड से उसको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। जो उसकी वाइफ है, वाइफ कह रही है कि हमें ज़रूर पानी आने वाला है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वो वुमन जो खाना बना रही थी वो कहती है यस, गुड विलिंग, हाँ ये अच्छा है। द ओल्डर बॉयज़, ओल्डर बॉयज़ उनका एक बड़ा लड़का है, उनके दो लड़के हैं, जिसमें जो ओल्डर बॉयज़ हैं वर वर्किंग इन फील्ड, वो फील्ड में काम कर रहा है, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बेटे हैं वो घर के पास में खेल रहे हैं। अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक उनको वुमन बुला लेती है कम फॉर डिनर, कि अब खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, जैसे ही वो खाना शुरू करते हैं उसी समय जो है लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो जो एक अनुमान लगाता है कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें जो है वो शायद गिरना स्टार्ट हो गई है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट साइड से बड़े बड़े माउंटेन्स जो है बारिश के वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, एयर भी कैसी है, फ्रेश एंड स्वीट है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी, और व्यक्ति जो है बाहर आ जाता है उस रेन की जो प्लीजेंट फीलिंग है उसको फील करने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जैसे वो जब वापस आता है और आश्चर्य से देखता है उन बादलों की तरफ, तो क्या कहता है, दीज आर एन रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, ये कोई बारिश की बूंदें नहीं है जो स्काई से गिर रही है, ये तो न्यू कॉइन्स की तरह है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड लिटिल वंस आर 5s, और जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 पैसे के सिक्के के बराबर है, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 के बराबर है।
With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind begins to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly and resemble new silver coins. The boys expose themselves to the rain, run out to collect the frozen pearls. कि वो बड़ी इत्मीनान से, शांतिपूर्ण ढंग से, है ना, सेटिस्फाइज होकर ये रिगार्ड करता है कि इसकी जो फसल है उसमें जो फ्लावर आए अब इनके लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन सडनली क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्ट हो जाती है और उसके साथ में हेल स्टोन्स भी गिरना शुरू हो जाता है। हेल स्टोन्स मीन्स होता है ओले गिरना। दिस ट्रूली रिसेम्बल्स, तो सचमुच में एक न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह लगने लगे हैं, क्योंकि जो हेल्स होता है वो बर्फ़ के रूप में होती है और वो बर्फ़ जो है वाइट होती है और वो जो है सिल्वर कॉइन की तरह दिखाई दे रही थी। दिस ट्रूली रिसेम्बल द बॉय, और वो जो बॉयज़ हैं उनके बच्चे लेंचों के, वो दौड़ कर जाते हैं और उन बर्फ़ के टुकड़ों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, जो कि उनके लिए फ्रोजन पल्स की तरह है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको बारिश की उम्मीद थी और वहाँ पे हेल्स है वो स्टार्ट हो गए थे। रियली गेटिंग बैड एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली। मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी समाप्त हो जाएगी, जो हेल्स की जो स्टोन्स गिर रहे हैं ये। इट डजेंट पास क्विकली, बट वो नहीं होते। फॉर एन आवर द हेल रूइंड द हाउस, 1 घंटे तक वो हेल्स गिरते हैं, जिससे कि गार्डन्स, हिल साइड, कॉर्नफील्ड एंड द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। और वो जो बर्फ़ गिर रही है वो पूरे गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में और पूरी वैली में गिर रही है और सभी जगह बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई वाइट जो सॉल्ट होता है उससे एरिया कवर हो गया हो। नॉट अ लीफ रीमेंड ऑन द ट्री, एक पत्ती भी नहीं बची थी किसी भी पेड़ पर, वो हेल स्टोन की वजह से सारी गिर गई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और उसके खेत में लगी हुई जो कॉर्न थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो प्लांट्स के ऊपर जो फ्लावर्स थे वो भी ख़त्म हो गए थे। लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब लेंचो की आत्मा जो है काफ़ी दुखी थी, मतलब वो कुल मिलाकर काफ़ी दुखी हो गया था। व्हेन द स्टोन्स हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, जब स्टोन ख़त्म हो गया तो वो खेत के बीच में गया और वह खड़ा होकर बोला, सेड टू सन, उसके बेटे से कहा, अ प्लॉग ऑफ लोक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कॉर्न नहीं होगा, कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात उनके लिए काफ़ी दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जितनी भी हमारी मेहनत है वो सब बेकार हो गई है। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है ऐसा जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखों मरने वाले हैं। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. वे सभी व्यक्ति जो उस मकान में रहते थे अकेले, उनके मन में अभी भी एक उम्मीद बाकी थी और वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, कि ईश्वर से हम मदद ले सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा उदास ना हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज फॉर हंगर,
क्या कह रहा है वो कि उदास ना हो अगर हमारे पास खाने को फिर नहीं बचा है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई नहीं है जो भूख से मर जाता हो। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज फॉर हंगर्स, है ना। वो क्या कह रहा है कि कोई भी भूख के कारण नहीं मरता है। वेग कह रहा है ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली हिज होप फॉर द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात उसने अपनी होप के बारे में सोचा कि मुझे ईश्वर से मदद लेनी है। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, है ना, उसकी आंखों में सब कुछ वो घूम रहा था। इवन वॉट ही डीप इन वंस कॉन्सेंस, यहाँ तक कि उसकी जो डीपली थॉट्स जो थी, यानी कि उसकी आत्मा या भीतरी, वो वहाँ तक मन की गहराई तक ये बात उसके बैठ गई थी। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। क्या सोच रहा था वो कि लेंचो जो है आदमियों में बैल की तरह था, वह खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था, परंतु तब भी वह लिखना जानता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, जैसे ही अगली सुबह हुई, ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और वो पास ही पोस्ट ऑफिस जो था वहाँ पे गया और वहाँ से उसने क्या किया, नथिंग लेस देन अ लेटर, उसने एक लेटर को गॉड लिखा, सॉरी गॉड को लेटर लिखा। गॉड ही राइट, क्या क्या लिखता है वो, गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी, कि अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि मैं और मेरी फैमिली इस साल पूरी तरह से भूख से मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन टू लीव until the crops comes because the hailstorms, कि मेरा परिवार जो है मेरा परिवार को अगर मदद नहीं मिली है तो मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए और खर्चा चलाने के लिए, जब तक कि फसल दोबारा नहीं आ जाती, क्योंकि ओलों की वजह से वो पूरी नष्ट हो गई है। He wrote to God on the envelope, but the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने जो है उस लेटर को कहाँ ले गया, पास के टाउन में जहाँ पे पोस्ट ऑफिस था वहाँ ले गया और वहाँ पे उसने मेल बॉक्स में उसको पोस्ट कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू द बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। एक एम्प्लॉय था जो पोस्टमैन के पद पे था और वो काम कर रहा था, वो उस लेटर को अपने बॉस के पास ले गया। वो काफ़ी हंस रहा था उस बात पर कि इसमें गॉड को एक लेटर लिखा गया है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कि उसके करियर में उसने इस प्रकार का कोई एड्रेस उसको नहीं पता था, कभी भी ऐसा लेटर नहीं देखा था उसने। द पोस्ट मास्टर अ फेट इमेबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। वो जो एक मोटा सा व्यक्ति जो मैनेजर था वो भी उस लेटर को देखकर हंस पड़ा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन वो जल्दी सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने उस डेस्क पर उस लेटर को रख दिया। एंड कमेंटेड, और उसने बोला व्हाट फेथ विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन रोड दिस लेटर स्टार्टिंग अप द करस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि देखो इसका कितना मजबूत विश्वास है ईश्वर के ऊपर, तो क्यों ना मैं गॉड की तरफ से ये लेटर इसको लिखूं या हेल्प करूं। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। तो
वो जो पोस्ट मास्टर है उसके माइंड में तभी एक आइडिया आया कि इस जो राइटर है, ये लेटर लिखने वाला, इसका फेथ जो गॉड पर है ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। आंसर द लेटर, तो उसने डिसाइड किया कि वो आंसर देगा उस लेटर का। बट व्हेन ही ओपन इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। उसने सोचा कि उसको सिर्फ एक गुडविल, मतलब अच्छा कार्य करने जा रहा है वो, तो उसके लिए सिर्फ उसको इंक और पेपर की आवश्यकता है और एक गुडविल की आवश्यकता है, मतलब अच्छी भावना रखने की आवश्यकता है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम द एम्प्लॉइज। और उसने एक रेजोल्यूशन पास किया, मतलब एक ऑर्डर निकाला और उन एम्प्लॉइज़ को कहा कि आप भी इसमें हेल्प करें। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं भी अपने सैलरी में से कुछ पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और अपने जो मिलने वाले उसके जो थे और साथी थे उनको भी प्रेरित किया कि इस चैरिटी में हिस्सा लें। इट वॉज एन इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर 100 पेसेस, ये बहुत इम्पॉसिबल था उसके लिए 100 पैसे इकट्ठे करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड अ फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो फार्मर को आधे से कुछ ज़्यादा ही पैसे दे पाएगा। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। और उस लेटर में पैसे भेजे और केवल सिर्फ गॉड के नाम से सिग्नेचर किए हुए थे और बाकी उसमें पैसे थे और कुछ नहीं था। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअली टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। तो अगले संडे को अगले दिन वो वहाँ पर आया ऑफिस में, उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई लेटर है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम एंड वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। अब वो लेटर देखकर वो जो पोस्ट मास्टर है वो भी बड़े गौर से उसकी ओर देख रहा था कि वो उसकी क्या फीलिंग होती है इस लेटर को देखकर, या उसमें जब वो पैसे देखेगा तो उसको भी एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आ रही थी पोस्ट मास्टर को कि मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ। लेंचो शॉट नॉट slightly surprised on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. लेंचो को पूरी तरह विश्वास था कि उसको पूरे 100 पैसे ही मिलेंगे, लेकिन जैसे ही उसने उस एनवलप को ओपन किया और उसको खोल कर देखा तो उसको काफ़ी गुस्सा आ गया। अब उसको गुस्सा क्यों आया? क्योंकि वो 100 पैसे पूरे नहीं थे। गॉड couldn't have made a mistake. अब वो क्या कह रहा है कि ईश्वर से कभी कोई गलती नहीं हो सकती है। Nor could he have denied Lencho that he had requested. और ना ही वो ऐसा नहीं कर सकते कि लेंचो की रिक्वेस्ट को डिनाई कर दे जो उसने रिक्वेस्ट की थी। मतलब उसे पूरी तरह विश्वास था गॉड के ऊपर कि उसको हेल्प पूरी जो उसने कही है वैसी ही मिलेगी। इमीजिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडोज आस्क फॉर द पेपर एंड इंक। और इमीजिएटली जो वो लेंचो था उसको जब 100 पैसे से कम पैसे मिले तो वो तुरंत काउंटर पे गया, उसने एक और पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। और जो वहाँ पब्लिक राइटिंग टेबल लगी होती है पोस्ट ऑफिस में, उस पर बैठ कर उसने लिखना शुरू किया। विद मच wrinkling of his brow caused by the effort he had to express his ideas। और उसने अपने पूरे जो विचार थे उसको, जो भी वो नाराज़ था, वो उसने लिखना शुरू किया। When he finished, और जब वो पूरा हो गया लेटर, he went to the window and buy a stamp which he licked and then fixed to। और तब वो विंडो के पास गया और उसने एक स्टैम्प मांगा जो उस लेटर पे लगाना था। आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस में जब लेटर पोस्ट करना होता है तो एक टिकट लगता है, तो वो टिकट लिया उसने और उसको लिक्ड मतलब चिपकाया उसके ऊपर
अपने ज़बान सर। The envelope with a blow of his fist the moment the letter fell into the mailbox. उसने वो लेटर लिया और मेल बॉक्स में डाला। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और फिर जब कुछ समय बाद पोस्ट मास्टर ने वो लेटर ओपन किया तो उसमें लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, कि हे ईश्वर, आपने जो मुझे पैसे भेजे हैं उसमें केवल 70 पैसे ही मुझ तक आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचे हुए पैसे भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लंच। और उसने क्या लिखा कि आप वो पैसे मुझे भेज दीजिए, बट इस मेल बॉक्स के थ्रू मत भेजिए, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं वो क्या है, बदमाश है या करप्ट है। और लेंचो लास्ट में अपना नाम लिखा। सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी। ये स्टोरी हमें ये कहती है कि हमें कहाँ विश्वास करना चाहिए और कहाँ विश्वास नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।